नमस्कार प्यारे बच्चों। जिस प्रकार पहली वीडियो में हमने एक फूल की चाह के पहले 4 स्टैंजा किए थे, आज हम उससे अगले वाले 4 स्टैंजा का भावार्थ करेंगे। पहली वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। अब आगे हम बताते हैं काव्यांश 5। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। सुखिया की बीमारी से निराश उसके पिता का हृदय ऐसा अंधकार में छा गया था कि उसे चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बेटी को निगलने एक बहुत बड़ा अंधकार चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे चमकते हैं, उसी प्रकार सुखिया का बुखार इतना बढ़ता जा रहा था कि उसका बुखार से शरीर तप्त होता जा रहा था और इसी बात से उसके पिता बहुत अधिक चिंतित थे। नेक्स्ट है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया का पिता अपनी बीमार बेटी सुखिया का वर्णन करते हुए कहता है कि जो बच्ची एक क्षण भी शांत नहीं बैठती थी, आज वही बिल्कुल स्थिर होकर पड़ी हुई है। उसकी यह दुर्दशा देखकर उसके पिता का हृदय फट सा जाता है। सुखिया का पिता स्वयं ही बार बार अपनी बेटी को प्रेरित कर रहा था कि वह उसे फिर से वही शब्द कहे कि पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। नेक्स्ट है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज वह थे, पाकर सुमुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर स्थित है। उसका सोने का कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिले उठे हों। धूप दीप की सुगंध से मंदिर का सौंदर्य महक रहा था तथा उसके चारों ओर उल्लासमय वातावरण था। इस प्रकार सुखिया का पिता था जो वो ऊंचे मंदिर पर बने हुए मंदिर का वर्णन कर रहा था। वे कितना सुंदर लग रहा था और कितना सुशोभित हो रहा था। अब नेक्स्ट है, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से डिगला। अब क्या है, मंदिर में जो उपस्थित सभी भक्तजन थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे माता के जयकारे लगा रहे थे और माँ की महिमा का गुणगान कर रहे थे। कोई तो भक्त झूम झूम कर नाच रहा था, कोई भक्त है जो ऊंचे ऊंचे स्वर में माता के जयकारे लगा रहा था। सभी माता के आगे खड़े होकर यह बोल रहे थे कि हे पापियों का उद्धार करने वाली माँ तथा सभी पापों को दूर करने वाली माँ, तेरी जय हो। इतना सब देखकर सुखिया के पिता के मुख से भी अचानक निकल पड़ा कि हे पतितों को तारने वाली माँ, तेरी जय हो। तू सबके दुखों को दूर करती है, सबके पापों का नाश करती है। हे माँ, आज तेरे दर पर मैं भी फरियाद लेकर आया हूँ कि तू मेरे जो हैं मेरे कष्ट हैं उनको दूर कर और मेरी बच्ची के कष्टों का हरण कर दे, उसे इस महामारी की चपेट से बाहर निकाल दे। इस प्रकार जो हमने पहले 4 हमने स्टैंजा किए थे, आज हमने उसके नेक्स्ट स्टैंजा किए हैं 4। इसका भावार्थ आपको करवाया है। इसी तरह से अगली 2 वीडियो
वीडियोस में भी हम इस कविता को पूरा इसका संपूर्ण भावार्थ करेंगे तथा आपने इसको पूरे अच्छे से लर्न करना है। इसका आपने पूरा रिसाइट करना है कि ये कविता का मतलब क्या है। यह बहुत लंबी कविता है बट ये बहुत ही अच्छी कविता है। जब इसको हम लर्न करते हैं तो हमें एक अच्छा सा भाव, एक सच्चाई अनुभव होती है इस कविता से। इसके साथ जो आपको PDF दी जाएगी वो PDF के क्वेश्चन आंसर्स भी आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।